स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने लास्ट स्लाइड में प्रॉपर्टीज़ शो करी थी, अब मैं आपसे वो प्रॉपर्टीज़ प्रैक्टिकली डिस्कस करूँगी, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी हाउ वी कैन यूज़ देम। सबसे पहले आई विल इम्पोर्ट द numpy library in my program. So import numpy as in. Now I am creating a two-dimensional array with the help of array method. तो ये एक रो ऐड हो गई, अब सेकेंड रो ऐड हो रही है। So array is created with 2 rows and 3 columns. Now here you can see 2 rows are there with 3 columns. Now firstly I will tell you, अब मैं पहले आपको एंडिम प्रॉपर्टी शो करूंगी कि उससे क्या हो रहा है। एंडिम will return the number of x's of the array. So number of x's means which type of array is it. तो यहाँ पर इसने 2 शो किया। 2 मीन्स ये आपका 2 डायमेंशनल एरे है। इसको मैं आपको 1 डायमेंशनल एरे के थ्रू भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखो यहाँ पर मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ इनटू 1 डायमेंशनल। तो एक सिंगल लाइन में सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, उससे ये हो जाएगा 1 डायमेंशनल एरे। अब इसको रन करते हैं। तो ये आपका 1 डायमेंशनल एरे है। अब इसको हम देखते हैं इसकी डायमेंशंस। तो ये आ गया 1 बिकॉज नाउ इट इज़ अ 1D एरे। तो पहले जब हमने 1D एंडिंग किया था तो 2 शो किया था उसने, because it was earlier it was a 2-dimensional array. Now when I converted it to 1-dimensional, so it is showing 1. अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी शेप। तो अगर मैं देती हूँ a डॉट शेप, तो ये शेप प्रॉपर्टी बताएगी द डायमेंशंस ऑफ द एरे। ये जो एंडिम था ये बता रहा था नंबर ऑफ एक्सेस ऑफ द एरे मीन्स डायमेंशंस ऑफ द एरे। अब ये शेप बताएगा द डायमेंशंस ऑफ द एरे, राइट। तो ये आ गया डायमेंशंस में आ गया 2, 3 means 2 rows and 3 columns. So this way you can find out the dimensions of the array through shape property. One more thing which I want to discuss regarding endim property. ये जो endim property होती है, इसमें जो number of dimensions हैं उसको हम rank भी बोलते हैं in Python. So it is known as rank also, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो number of dimensions of the array, that is also known as a rank, right? अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका डाटा टाइप क्या है थ्रू डी टाइप प्रॉपर्टी। तो दिस डी टाइप प्रॉपर्टी डिस्क्राइब द टाइप ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, कि किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, राइट। तो ये आ गया int 32। int 32 मीन्स इनका डाटा टाइप जो आपके एरे में एलिमेंट्स हैं उनका डाटा टाइप int 32 है।
तो 32 8 बिट्स आर देयर इन 1 बाइट, राइट। तो अगर हम 8 बिट्स के अकॉर्डिंग 32 को देखें तो 8 4 ज़ा 32, दैट मीन्स हर एक एलिमेंट का साइज हो गया 4 बाइट्स। सो दिस इज 4 बाइट्स ईच। अब सपोज मुझे आइटम्स का साइज देखना है तो मैं लिखूंगी a डॉट आइटम साइज, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इसने दिया 4। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था डाटा टाइप के थ्रू कि 4 बाइट्स ले रहा है हर एक एलिमेंट। तो जब हम आइटम साइज प्रॉपर्टी के थ्रू साइज चेक कर रहे हैं तो इट विल रिटर्न द साइज इन बाइट्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे। सो दिस इज हाउ वी कैन चेक। अब अगर मुझे देखना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एरे में, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है साइज। तो a डॉट साइज, तो यहाँ पर देखो 6 एलिमेंट्स हैं। अगर हम इस एरे में देखेंगे तो टोटल 6 एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको भी, राइट। तो यहाँ पर ये 6 शो कर रहा है और इसको फाइंड आउट करने का बेस्ट मेथड है कि जब आप शेप फाइंड आउट कर रहे हो तो उसमें 2 रोज और 3 कॉलम दिखा रहा है, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर लो, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो बन जाएगा आपका साइज। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज of the array through which you can find out the dimensions of the array, size of the array and its data type. These are very easy and important also, and they will help in programming array also. Students, through this Python script, I will explain how we can combine two arrays. और इस वीडियो में एरे को कैसे ज्वाइन करना है यूजिंग द concatenate function, hstack and vstack function. This I will practically demonstrate. पहले मैं आपसे सिंटेक्स डिस्कस करूंगी फॉर द concatenate function. तो concatenate function का सिंटेक्स है np which is referring to numpy library dot concatenate function name. उसके बाद ये आउटर ब्रैकेट्स आ जाएंगे फॉर द फंक्शन, फिर अंदर एक और ब्रैकेट्स लेंगे जो एक टपल बता रहे हैं। टपल मीन्स एक सेट ऑफ रिकॉर्ड, राइट। तो इस ब्रैकेट्स में जो अंदर आपका एक टपल है, इसमें आप एरे के नेम शो करोगे। जो भी एरेज, जितने भी एरेज आपको कंबाइन करने हैं, आप 2 एरेज को कंबाइन कर सकते हो, 3 को कंबाइन कर सकते हो, 4 को कंबाइन कर सकते हो। सो एज मेनी एरेज यू वांट टू कंबाइन, you have to write their names separated by comma. Then outside this tuple of array names, यहाँ पर कॉमा है, कॉमा के बाद एक्सेस है, तो ये एक्सेस रेफर कर रहे हैं to the dimensions along which arrays have to be joined. Means जो आपके एरे जो आप ज्वाइन कर रहे हो, तो वो एरे आपके कॉलम वाइज ज्वाइन होंगे या फिर रो वाइज ज्वाइन होंगे। तो एक्सेस की वैल्यू या तो आप 0 सेट कर सकते हो या फिर 1 सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम एक्सेस नहीं देते, कोई भी एक्सेस स्पेसिफाई नहीं करते, तो वो 0 होते हैं। 0 मीन्स दे विल बी अरेंज्ड कॉलम वाइज, राइट। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ पर मैंने 2 एरे बनाए हैं। एक तो ए एरे क्रिएट करा है जिसमें 2 रोज हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। दूसरा बी एरे क्रिएट करा है, अगेन 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो दोनों एरेज में 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। तो जब भी आप कंबाइन करेंगे, ज्वाइन करेंगे एरेज यूजिंग द concatenate फंक्शन और अदर फंक्शंस, यू हैव टू कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड कि ये दोनों एरे जो भी आपको ज्वाइन करने हैं, 2 3 4 जितने भी एरेज आपको करने हैं, तो उन सब एरेज का साइज सेम होना चाहिए, डायमेंशन सेम होनी चाहिए। जैसे इन दोनों एरेज में 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं, तो दोनों की डायमेंशंस सेम है, मीन्स शेप ऑफ द एरेज सेम। सो दिस हैज टू बी केप्ट इन माइंड, राइट। तो
This function can join 2 or more arrays of the same type, and it concatenates 2 arrays either by rows or by columns, which can be specified through the access parameter of the concatenate function. अब ये दो arrays हैं, मुझे इन्हें join करना है. तो how do I join? Print np dot concatenate, then bracket for the function, then tuple. अब हमारे हैं array a and b, इन दोनों array को मुझे join करना. ओके, तो ये मैंने यहाँ पर दे दिया और एक और ब्रैकेट क्लोज होगा प्रिंट का. अब इसको रन करके चेक करते हैं. सो हियर इन द पाइथन शेल यू कैन सी ये दोनों एरे कंबाइन हो गए. ओके, यहाँ पर देखिए ये जो कॉन्कैटिनेट है a कॉमा b, इसमें हमने कोई भी एक्सेस स्पेसिफाई नहीं किया है. तो एक्सेस अगर हम स्पेसिफाई नहीं करते तो वो उसको कॉलम वाइज अरेंज करता है. एक मिनट, मैं आपको पहले ही दिखा देती हूँ. प्रिंट a देन प्रिंट b. कॉलम वाइज कैसे ज्वाइन होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि इसके आउटपुट के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इजीली आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हो. फिर ये देखो, ये नीचे दोनों एरे आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6. ये ए एरे है और ये सेकेंड एरे है 7 8 9 10 11 12. ये सेकेंड एरे के एलिमेंट्स हैं, दोनों में 2 रोज हैं. अब नीचे देखो आउटपुट में ये इन दोनों एरेज को कॉलम वाइज ज्वाइन कर रहा है. तो कॉलम वाइज कैसे करेगा? 1, जहाँ मेरा माउस पॉइंटर है उसको देखते चलिए, 1 4 7 10. तो ये हो गया यहाँ पर ज्वाइन पूरा. नीचे जो आपका कंबाइंड एरे आया है प्रिंट के केस में, तो यहाँ पर देखो इसी सीक्वेंस में कॉलम फॉर्मेट में यानी कि वर्टिकल फॉर्मेट में वो ज्वाइन कर रहा है. फिर 2 5 8 11, नीचे 2 5 8 11 आ गया. फिर 3 6 9 12. तो वर्टिकली आपका कॉलम फॉर्मेट होता है. तो इसने उसको दोनों एरे को वर्टिकली ज्वाइन कर दिया. तो इसको हम बोलते हैं कॉलमनार फॉर्मेट. तो एक्सेस बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेस जो हैं वो 0 होते हैं. अब अगर मैं इसके एक्सेस करती हूँ 1, तो ये इन्हें रो वाइज ज्वाइन करेगा. अब इसका हम चेंज देख लेते हैं कि व्हाट चेंज वुड बी देयर. ये थोड़ी सी विंडो मैं ऊपर स्क्रॉल कर देती हूँ. राइट, ये देखो ये यहाँ पर आ गया आपका रो वाइज फॉर्मेट में. राइट, सो दिस इज़ हाउ इट कैन अरेंज. अब रो वाइज फॉर्मेट कैसे है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. ये यहाँ पर देखें आप, इधर ये आपकी फर्स्ट रो एरे ए अगर हम देखते हैं तो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो 1 2 3 4 5 6. फिर बी एरे में ये 7 8 9 10 11 12. ये आपकी थर्ड एंड फोर्थ रो अकॉर्डिंग टू कॉन्कैटिनेशन. तो ये इसी फॉर्मेट में आया है. इसने पहले फर्स्ट एरे की ली रो 1 2 3, उसके बाद सेकेंड एरे की रो ले ली 7 8 9. क्लियर. फिर उसके बाद सेकेंड रो ली है उसने फर्स्ट एरे की 4 5 6. तो ये यहाँ पर 4 5 6 आ गया. फिर उसने सेकेंड एरे की 10 11 12 रो ले ली. तो इस तरीके से ये रो वाइज फॉर्मेट में ज्वाइन हो गया विद द हेल्प ऑफ एक्सेस इक्वल्स टू 1. आई होप कॉन्कैटिनेट सबको क्लियर हो गया होगा एंड इट इज़ वेरी इजी टू. अब हम यही काम जो हमने कॉन्कैटिनेट से करा है विद द हेल्प ऑफ एक्सेस,
ये हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एच स्टैक एंड वी स्टैक फंक्शन। एच स्टैक मीन्स, एच स्टैक होता है आपका हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मीन्स रो वाइज, हॉरिजॉन्टली आपका रो वाइज होता है, और वी स्टैक हो गया वर्टिकल स्टैक, वर्टिकल मीन्स कॉलम वाइज। तो अगर मैं यहाँ पर कॉन्कैटिनेट की जगह एच स्टैक लिखूंगी तो ये इन दोनों को ज्वाइन कर देगा, लेकिन हमें एक्सेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो विदाउट स्पेसिफाइंग द एक्सेस आई कैन ज्वाइन द एरेज। अब आप देखो यहाँ पर चेंज, ये देखो एच स्टैक से क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली हो गया, हॉरिजॉन्टली मीन्स रो वाइज। अब अगर एच स्टैक की जगह मैं वी स्टैक कर दूँ तो देखते हैं क्या चेंज आता है। तो ये देखो, इधर आउटपुट में देखिए, ये वर्टिकली कॉन्कैटिनेशन हो गया, ज्वाइनिंग हो गया एरेज का। So this is how we can join the arrays using hstack, vstack and concatenate function. And students, this is very easy part of numpy array, और ये सबको अच्छे से क्लियर हो भी गया होगा। For any queries, any sort of queries, any sort of confusions, whatever you are having in this part, you can leave your comments in the comment box and write your queries. I am waiting for your queries, and if you are not finding any confusions, then you can like and subscribe the video. Thank you.